नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो एमएसएमई डायरी में। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है। अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है, एक दूसरे पर पलटवार हो रहे हैं। ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरान खाड़ी देशों में बने अमेरिकी बेस को भी उड़ा रहा है। साथ ही ईरान ने सबसे महत्वपूर्ण मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। इसका इम्पैक्ट दुनिया भर पर हम लोग देख रहे हैं। एल्युमिनियम का इंपोर्ट रुक गया है, सप्लाई रुक गई। इसकी वजह से एल्युमिनियम से जुड़ी हुई एमएसएमई इंडस्ट्रीज पर इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्योंकि एल्युमिनियम के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। आज के शो में हम लोग इसी पर विस्तार से समझेंगे। अब इस इंडस्ट्री के सामने क्या कुछ चैलेंजेस है, आने वाले समय पर क्या होगा, सब बातचीत की जाएगी। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया एल्युमिनियम यूटेंसिल्स मैन्युफैक्चरर के प्रेसिडेंट ब्रिज मोहन अग्रवाल जी हैं और ब्लू ग्लांस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर एंड सीईओ अरविंदा ज्ञान जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। थैंक यू। एक्सपर्ट से कमोडिटीज जो बातचीत है हमारी इस चर्चा को, उस पर राय लेना शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बताते हैं इस शो में मुख्य तौर पर किन मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से भारतीय एल्युमिनियम सप्लाई चेन कितनी प्रभावित हुई है, इस पर कितना इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इसके बाद जानेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संकट जो है, बंद होने का संकट, भारत की एल्युमिनियम एमएसएमई इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। और आखिरी में समझेंगे एमएसएमई यूनिट्स के लिए कच्चे माल की कीमतों का उतार चढ़ाव कितना बड़ा जोखिम है। बातचीत शुरू करेंगे। ब्रिज सर, आपसे शुरुआत करूंगा। ब्रिजमोहन सर, कैसे देख रहे हैं इस क्राइसिस को, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है, इसकी सप्लाई के रुकने के वजह से हम लोग देख रहे हैं एल्युमिनियम के प्राइसेस में भी उछाल देखने को मिल रही है। इसका इम्पैक्ट सर देखने को मिल रहा है या आने वाले समय पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है एमएसएमई इंडस्ट्रीज पर? देखिए ब्रिज सर, थोड़ा कंफ्यूजन होगा। आपका भी नाम ब्रिज है, मेरा भी नाम ब्रिज है। जी सर। वाकई में अभी हम देख रहे हैं, जब से ये अपने जंग चालू हुई है, हरमुज का जो रास्ता बंद हुआ है, इसकी वजह से हमारा बेसिकली जो सेकेंडरी मटेरियल है, प्राइमरी तो हमारे देश में भी बनता है और प्राइमरी हम कम संख्या में कम क्वांटिटी में बाहर से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी मटेरियल है वो नहीं आने की वजह से बाजार में पिछले 8-10 दिनों के अंदर काफी लगभग 15% की तेजी देखने को मिली है। सर, इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ रहा है? एमएसएमई जो इंडस्ट्रीज है, इस पर क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं अभी हम लोग? देखिए, हम तो बेसिकली एल्युमिनियम यूटेंसिल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं जी। तो एल्युमिनियम यूटेंसिल इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली सेकेंडरी मटेरियल पे निर्भर करती है। और इतने उतार चढ़ाव में हम अभी पिछले 5-10 दिनों से देख रहे हैं, कभी 15,000 रुपये टन गिर जा रहे हैं, कभी 15,000 रुपये टन आगे चले जा रहे हैं। इससे हमारी जो इंडस्ट्री है काफ़ी प्रभावित हो रही है और हमारे जो ग्राहक हैं जो हमसे माल खरीदते हैं वो भी भयभीत है कि भाई आने वाले समय में पता नहीं दाम गिरेंगे या दाम रहेंगे। तो हमारी बिक्री पे भी इस पर काफ़ी असर पड़ा है। अरविंदो सर, आपके पास आऊँगा क्योंकि आप बहुत बेहतर तरीके से प्राइजेस को ट्रैक भी कर रहे हैं। एल्युमिनियम के प्राइजेस में हम लोग तेज़ी देख रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को थोड़ा विस्तार से समझना चाहेंगे कि ये एल्युमिनियम के लिहाज से कितना इम्पोर्टेंट मार्ग है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। और सर, साथ ही सप्लाई चेन को भी एक्सप्लेन कीजिएगा, कितना इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। जी जी ब्रिज, थैंक यू वेरी मच। जी सर। मैं बात करूं? हाँ हाँ जी, बिल्कुल सर। थैंक यू फॉर द शो एंड बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो गया है एल्युमिनियम में। और सर, अगर आप स्क्रीन शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं प्लीज। जी जी, मैं मेरा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा जी। एंड मुझे शेयरिंग का ऑप्शन मिल गया है। हाँ जी। एक सेकंड, क्या मेरा स्क्रीन को अप्रूव करना होगा? यस यस, पीसीआर टीम विल अप्रूव। आप शेयर कर दीजिए। कर दिया है सर, अप्रूव हो चुका है। आप ले सकते हैं स्क्रीन पर। देखिए, मैं कुछ मिनट बताना चाहूंगा एल्युमिनियम के ऊपर में। और हम सब ने देखा कि एल्युमिनियम जो प्राइमरी मेटल का बात करें तो ऐसा एक लेवल पे आ चुका है कि वो ब्रेकिंग पॉइंट पे आ गया है। हमने ईयर के शुरुआत में एल्युमिनियम का रेट करीबन 3,000 के नीचे देख रहे थे डॉलर्स पर मेट्रिक टन। आज के डेट पे जब हम बात कर रहे हैं अभी $3,550 के आसपास चल रहा है। $550 3 महीना हुआ भी नहीं ढंग से और उसके
इस हिसाब से हमने तेजी देखने को मिला है, तो डेफिनेटली मार्केट में कुछ ना कुछ चैलेंजेस हुए हैं। तो कुछ फैक्टर्स मैं बताना चाहूंगा। अगर आप हम हमारे जी। स्क्रीन को देख पा रहे हैं, तो जनरली अगर हम बात करें कि वर्ल्ड प्रोडक्शन सप्लाई साइड से अगर हम बात करेंगे, करीबन 74 मिलियन टन्स का ग्लोबली एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन होता है। और उसमें से चाइना का नंबर्स अगर बात करें, करीबन 60%, 60% अगर हम बात करें तो करीबन 45 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोडक्शन चाइना करता है। पहले क्या होता था, जब भी प्राइस ऊपर चले जाते थे तो चाइना क्या करते थे, 60% को 65% कर देते थे, या उनका प्रोडक्शन बढ़ाया दिया जाता था। लेकिन कुछ कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने एक सप्लाई कैप बना दी कि चाहे वो 60% हो या कुछ भी परसेंटेज हो, उनको 45 मिलियन टन के से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम मिडल ईस्ट का बात करें, क्योंकि जो आज के डेट पे इम्पोर्टेंट हो गया है, गल्फ ऑफ हॉर्मस का पाइपलाइन बंद हुआ है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो बंद हुए हैं, तो मिडल ईस्ट से जो सप्लाई होता है दैट इज अबाउट 6 मिलियन मेट्रिक टन, अराउंड 8 to 9% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई। ओके। और ये मेरी प्रेजेंटेशन आप देख पा रहे होंगे कि आ, एक तो हुआ कि चाइना से जो गवर्नमेंट ने कैप कर दिया कि आप 45 मिलियन टन से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते कंट्री के अंदर। तो अगर टोटल हम मानते हैं 74 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन है, उसमें से 45 मिलियन टन्स जो है चाइना की तरफ से होता है, और उसके ऊपर हम जा नहीं सकते। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे मिडल ईस्ट, जो एक्सक्लूडिंग चाइना का नंबर बात करेंगे, दैट इज अराउंड 23% ऑफ दी वर्ल्ड सप्लाई, एक्स चाइना वर्ल्ड सप्लाई। और अगर हम दूसरा तरीका से बात करेंगे, मिडल ईस्ट जो है 6 से 6.5 मिलियन टन का प्रोडक्शन करता है, जहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के थ्रू से वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ट्रैवल करता है। और इंडिया का बात अगर हम करें तो ऑब्वियसली 4 मिलियन टन का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज जो है प्राइमरी एल्यूमिनियम हम प्रोडक्शन करते हैं। और दूसरी बात अगर हम बात करेंगे रशिया की, रशिया ऑल्सो क्लोज टू इंडिया, अराउंड 3.7 मिलियन टन का प्रोडक्शन करते हैं। तो कुल मिला के ये जो अभी हम वॉर कंडीशन का बात कर रहे हैं, तो पहला चीज क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट से जो प्रोडक्शन होता है, स्पेशली ईरान और अदर कंट्रीज, जो 6 से 7 मिलियन टन, एक तो उनके यहाँ पे सप्लाई रोक लग गई है क्योंकि कुछ माइंस को क्लोज कर दिया गया है फोर्स्ड मेजर्स के बाद। हम्म। उसके अलावा मिडिल ईस्ट से जितने भी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन होते हैं, उसके 20 से 25% का एक्सपोर्ट जो है सिर्फ यूएस को होता है, और सेपरेटली 20 से 22% जो है यूरोप को होता है। तो आप मान के चलिए वेस्टर्न वर्ल्ड को जो सारे सप्लाई होते थे फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, वो सारे के सारे अभी स्क्वीज हो गए हैं। तो इसके चलते हुए हमको ओवरऑल एक टाइटनेस देखने को मिल गया। जनरली जैसे मैंने बताया कि अगर प्राइस राइज होता है तो चाइना अपना प्रोडक्शन देता है, लेकिन आज की सिचुएशन में वो कर नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ 74 मिलियन टन का प्रोडक्शन को हम 76 77 नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पॉलिसी मेजर्स आ जा रहा है। अगर हमारे प्रेजेंटेशन में राइट साइड में अगर देखेंगे, द ग्रोथ रेट ऑफ एल्यूमिनियम प्रोडक्शन ग्लोबली इज ओनली 1%। जी। पहले जो हुआ करता था 3 साढ़े 3% का ग्रोथ रेट। इसका मतलब ये हुआ कि जब भाव $3500 हो गया है, जी। और प्रोडक्शन को आप बढ़ा नहीं सकते हो क्योंकि चाइना से रेस्ट्रिक्शन हो रहा है। हम्म। चाइना इनफैक्ट इन्होंने क्या किया, इंडोनेशिया में जाकर के भी सर अगर उनका आप चाहें सप्लाई तो बढ़ाने स्क्रीन की को कोशिश थोड़ा की। मिनिमाइज करके आप भी साथ में अगर स्क्रीन पर आ जाएं तो दर्शकों को समझना थोड़ा सा आसान होगा। जी जी। जी। अभी आ रहा है ना मेरी मेरे नहीं सर, हाँ, अगर स्क्रीन को थोड़ा मिनिमाइज कर देंगे तो आप भी शो कर देंगे स्क्रीन पर, तो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा दर्शकों को समझना। मतलब मैं स्टॉप शेयर करूं? ठीक है सर, ऐसे रोटेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए सर। हाँ। तो मैं ये कहना चाहता था कि 74 मिलियन टन्स में से 45 मिलियन टन्स आपका चाइना से आता है। और पहले जो हुआ करता था, चाइना प्रोडक्शन बढ़ा देता था जब प्राइस ऊपर चले जाते थे, वो आज के डेट में वो नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट चाइना की तरफ से उन्होंने इंडोनेशिया में प्रोडक्शन करने का कोशिश की है, लेकिन वहां पे लोकल कंसर्न्स की वजह से वहां पे प्रोडक्शन किया नहीं जा पाया। तो उसके चलते ओवरऑल टाइटनेस कमोडिटी में ऑलरेडी एल्यूमिनियम में था। डेफिसिट बोल के जो नंबर हम बात करते हैं, से करीबन 1.5 से 2 लाख टन का डेफिसिट ऑलरेडी था। उसके अलावा अभी जो मिडिल ईस्ट का कंसर्न आ गया है, वो ऑलरेडी और एक नया टाइटनेस मार्केट में क्रिएट कर दिया है। उसके चलते हुए सप्लाई जो है मिडिल ईस्ट से लेकर के वेस्टर्न वर्ल्ड को सप्लाई
अभी ठीक से पहुंच नहीं पा रहा है। उसके चलते हुए हमको एल्युमिनियम में प्राइमरी मार्केट में जो है $3,000 का जो रेट था वो करीबन अभी $3,500 का हो चुका है। ठीक जी है ब्रिज। सर, वापस आएंगे आपसे और भी चीज़ें समझेंगे। ब्रिज सर के पास चलते हैं। सर वैसे मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा, इस इंडस्ट्री को देखते हुए क्या लग रहा है सर, क्या लगता है कि जो प्राइजेस में उछाल आई है उसको इंडस्ट्री के पास इतनी क्षमता है कि उस झटके को झेल सके? सर आप म्यूट हैं आप। जी। यस। बेसिकली देखिए, हम तो जो एल्युमिनियम के बर्तन बनाते हैं, हाँ। तो ये समझिए कि हमारा 70% के आसपास जो रॉ मटेरियल है वो हमारा वापस हमारे देश से रिसाइकलिंग में आ जाता है। हम्म। लेकिन अभी ये जो भाव बढ़ गए, इसकी वजह से हमारी जो टक्कर है, मैं बेसिकली एल्युमिनियम बर्तन की बात करूंगा। जी। तो हमारे जो एल्युमिनियम के बर्तन हैं वो स्टेनलेस स्टील के साथ में ही उनका आपस में मतलब कंपटीशन रहता है। अब स्टेनलेस स्टील वगैरह में इतने भाव नहीं बढ़े हैं, तो हमारी ये जो इंडस्ट्री लगभग 5,000 के आसपास इंडस्ट्री हमारे पूरे देश भर में एल्युमिनियम के बर्तन बना रही हैं, जो बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, उनके ऊपर काफी इसका असर आ रहा है। माल भी बाजार में इतना महंगा होने के कारण जनरली एल्युमिनियम के बर्तन जो हैं वो लोअर क्लास को ही जाते हैं। इतने दाम बढ़ने की वजह से एमएसएमई को दिक्कतें आ रही हैं, इतना माल बिक नहीं पा रहा है। और जो रही कही कसर है वो हमारे देश के जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, वो भी इसमें काफी खेल रहे हैं। तो यदि आप देखें, हमारे देश में जो एल्युमिनियम के रेट जो निर्धारित करते हैं ये प्राइमरी प्रोड्यूसर, हम्म। वो बाहर के रेट जो रहते हैं, आईएलएमई जो खुलता है उसके ऊपर 10% 15% जो इनके अलग अलग चार्जेस है उनको लगा के ये यहाँ के रेट तय करते हैं। तो इससे भी काफी एक किस्म से मैं कहूँ तो हमारे देश में नाल्को जो है वो पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी है, उसके बाद वेदांता है, इंडाल है, ये सारे मिल के अभी एक किस्म से हम देखें तो कार्टेल टाइप का हो गया है, और ये इनका फायदा निश्चित रूप से उठा रहे हैं। तो छोटी इंडस्ट्रियां तो निश्चित रूप से प्रभावित हो रही हैं। आज दाम समझ लीजिए आप 40-45 हज़ार रुपये टन के जो बढ़ गए पिछले एक डेढ़ महीने के अंदर, एक महीने के अंदर, तो यदि फिर दाम गिरते हैं तो वो इंडस्ट्रियों को सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। सर अभी क्या जो उतार चढ़ाव होता है इससे भी दिक्कतें आती है या सिर्फ तेजी होने से दिक्कतें हैं? बिल्कुल उतार चढ़ाव से दिक्कत है ही। बाजार में ग्राहक का कॉन्फिडेंस टूट रहा है, ग्राहक माल खरीद कर रखना नहीं चाह रहा है। इंडस्ट्री वाला खुद परेशान है कि हम कितना रॉ मटेरियल रखें कितना ना रखें। अब मटेरियल का स्टॉक यदि नहीं बढ़ा पा रहा है तो उससे भी बाद में जब सप्लाई नहीं आ रही है तो उसको दिक्कत हो रही है। हम्म। सर एक चीज और समझेंगे ब्रिज सर लागत आपसे। बढ़ती जा रही है। छोटी जी। इंडस्ट्री के पास तो एक लिमिटेड कैपेसिटी है और लागत प्रतिदिन बढ़ रही है। एक इंडस्ट्री के ऊपर यदि 30-30% की लागत बढ़ जाए तो ये निश्चित रूप से एमएसएमई के लिए तो झटका ही है। बिल्कुल। अरविंद सर कैसे देखते हैं इस सप्लाई चेन को लेकर, क्योंकि मैं अभी आपका वो देख भी रहा था जो आपने डेटा शेयर किया, सप्लाई चेन का डिस्टरबेंस कैसे क्रिएट हुआ है सर, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? हाँ जी। जी एक्चुअली उससे पहले मैं एक हाँ। चीज बताना चाहूंगा कि जो अभी एमएसएमई सेक्टर के लिए वो थोड़ा भारी भरकम इम्पैक्ट बढ़ रहा है, वो जायज सी बात है। हम अभी यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का नाम लिए और बात कर रहे हैं, लेकिन उन उन तीनों को भी कुल मिला के अगर देखें तो वर्ल्ड सप्लाई में से सिर्फ 4 या 4.5% का जो है प्रोडक्शन इन तीनों कंपनी से इंडिया से रिप्रेजेंट होते हैं। ओके। ओके, लार्जली। और हम इंडिया में जितने भी प्रोडक्शन करते हैं उससे कई ज्यादा प्रोडक्शन हमने अभी देखा, नंबर बात किया, चाइना प्रोड्यूस करता है, रशिया प्रोड्यूस करता है, मिडल ईस्ट करता है। तो कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम नहीं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हम इंडिया में ट्रेड करते हैं या कंज्यूम करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, प्राइस डिसीजन मेकर हम कभी नहीं हुए हैं। इसके चलते हुए जितने भी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं उनको एलएमई को बेंचमार्क करते हुए उनको प्राइसिंग करना पड़ता है, और उसके ऊपर जो भी उनका प्रीमियम ड्यूटी वगैरह ऐड करना होता है उनको करना पड़ता है। हाउएवर जो अभी हम डाउन स्ट्रीम डिमांड का बात कर रहे हैं, या यूटेंसिल्स इंडस्ट्री का बात कर रहे हैं, या वायर इंडस्ट्री का बात करें, या केबल इंडस्ट्री का बात करें, सबके ऊपर इस तरह का असर देखने को मिलेगा। सो प्राइमरी कमोडिटी जो आपका करीबन 20-25% का तेजी 3 महीना में हो गया है, कहीं ना कहीं वो अपस्ट्रीम में जो हुआ है तो डाउनस्ट्रीम में उसका इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा।
डेफिनेटली इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस या कंज्यूमर कॉन्फिडेंस थोड़े से हिले हुए हैं, क्योंकि हमने कभी एल्यूमिनियम प्राइमरी का रेट 350 रुपया पर केजी भाव देखे नहीं थे। हर टाइम 250, 260, 70 देखे थे। यस। इनफैक्ट यूटेंसिल्स का रेट तो और भी होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं। हम्म। तो ये कंसर्न है ना। रही बात अभी जी आपकी बात जो आपने बताया सप्लाई कंसर्न्स कैसे हैं, मैं आपको वापस समझाने की कोशिश करता हूँ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के थ्रू से जितने भी मिडल ईस्ट से यूरोप और अमेरिका को सप्लाई होता है या एक्सपोर्ट होता है, वो पाइपलाइन आपका डिस्टर्ब हो गया है। और यूरोप जो है मिडल ईस्ट से करीबन 20-22% का इंपोर्ट करता है, और यूएस भी करीबन उतना ही परसेंटेज का इंपोर्ट करता है। उसके अलावा अब और एक पॉइंट बताना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि कुछ ही महीना पहले यूएस ने अपने एल्यूमिनियम और स्टील के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगवाए थे। तो उसका मतलब अमेरिका में रहते हुए जो भी कंज्यूमर एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे थे, तो उनको ऑलरेडी ड्यूटी लग रहा था। उसके अलावा सेक्शन 232 के हिसाब से, उसके अलावा अभी जो नया टाइटनेस आ गया, तो आप ये समझिए यूएस कंज्यूमर के लिए वो कितना भारी भरकम महंगा पड़ जाए। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं टाइट सप्लाई ऑलरेडी था इस कमोडिटी में। और जैसे हमने बताया कि चाइना प्रोडक्शन और बढ़ा नहीं पाएगा। और एक फैक्टर मैं बताना चाहूंगा कि यूरोप से इंडिया इतना प्रोडक्शन करने के बाद भी एक्सपोर्ट करने से पहले एक बार देखिएगा कि कोई यूरोप जो है कार्बन फ्री एल्यूमिनियम जो है इंपोर्ट कर पाएगा। उनका अपना खुद का एक कंडीशन है। तो कहीं ना कहीं इस कमोडिटी में 70+ मिलियन टन्स का प्रोडक्शन होने के बावजूद भी मार्केट जो है कमोडिटी ऑलरेडी टाइट था। अभी ईरान का जो वॉर कंडीशन आ गया, उसके लिए पाइपलाइन में बॉटलनेक में टाइटनेस आ गया है। वो सप्लाई फ्री फ्लोट हो नहीं पा रहे हैं। उसके चलते हुए यूएस और यूरोप में टाइटनेस ज्यादा देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं एशियन मार्केट्स में जो सप्लाई होता है फ्रॉम द मिडल ईस्ट और ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मज, वो भी इम्पैक्ट हुआ है। उसके चलते हुए सारे के सारे डाउनस्ट्रीम डिमांड में इम्पैक्ट आ गया है। चाहे डिमांड हो या ना हो, लेकिन भाव बढ़ गया है। जैसे ब्रीज साहब भी अभी बता रहे थे कि भाव करीबन 15-17% तेजी हो गया है। ये हम जरूर कह सकते हैं कि हर कोई इंडस्ट्री में उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जी। ब्रिजमोहन सर, एक चीज समझना चाहेंगे आपसे कि आपको क्या लगता है कि इस वक्त सरकार की तरफ से भी कोई स्टेप्स लिए जाने चाहिए यहाँ पर, और आप लोगों की भी कोई डिमांड है इंडस्ट्री की ओर से? एक तो ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर वगैरह ने जो मिलके अपने देश में जो इंपोर्ट ड्यूटी लगवाई है, सरकार को अभी वर्तमान की स्थिति को देखते हुए इंपोर्ट ड्यूटी को हटाना चाहिए, जिससे कि फिर यहाँ पर भी रेट में फर्क आ जाएगा। क्योंकि सारे बाजार का जो रेट है, हम जो सेकेंडरी मेटेरियल भी यूज करते हैं, तो वो सारा का सारा जो प्राइमरी प्रोड्यूसर जिस हिसाब से दाम घटाते बढ़ाते हैं, उसी हिसाब से सेकेंडरी आइटम का भी रेट घट-बढ़ होते जाता है। तो यदि उसमें थोड़ी सी लगाम लगे और ये जो प्रीमियम वगैरह पे सरकार कुछ इसके बारे में सोचे। अभी आप सोचिए, हमारे देश में जो एल्युमिनियम बन के तैयार हो रहा है, वो लगभग प्रोडक्शन कॉस्ट यदि हम आज देखें $1600 से ज़्यादा नहीं है। लेकिन जैसा अभी भाई साहब ने बताया, तो 3500 के भाव में बिक रहा है, फिर उसके बाद प्रीमियम भी लगा हुआ है। तो सरकार चाहे तो इसमें दखल देके, वो अभी जब तक ये वार वगैरह ठीक नहीं होते हैं, समय ठीक नहीं होता है, तब तक सरकार इसमें जो इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है उसमें कुछ कट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में जो मैक्सिमम मटेरियल आता है वो सेकेंडरी आता है, और ये सेकेंडरी हमारे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है उनके लिए चुनौती रहता है। और वो बार बार सरकार से डिमांड करते रहते हैं कि एल्युमिनियम इंपोर्ट के ऊपर में इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए। तो सरकार को वर्तमान के पोजीशन को देखते हुए, क्योंकि अभी इंपोर्ट भी बंद है और एक्सपोर्ट भी बंद है, हमारे जो बर्तन है मैक्सिमम मिडिल ईस्ट को जाते हैं, वो भी अभी नहीं जा रहे हैं। तो सरकार यदि चाहे तो उसमें इंटरफेयर करके कुछ न कुछ इसमें स्थिरता ला सकती है। अरविंदो सर, प्राइस आउटलुक को थोड़ा सा समझेंगे। जिस तरह की हम लोग तेजी देख रहे हैं, आप इसको रिसर्च भी कर रहे हैं प्राइजेस को लेकर, अगर ये तनावपूर्ण स्थिति ऐसी ही बनी रही तो क्या प्राइजेस में और उछाल देखने को मिल सकता है, या फिर जो उछाल आना था वो आ चुका?
एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि 2025 में हमने एल्यूमिनियम को तेजी देखा है, करीबन 2700-2800 का एवरेज देखा है। और अभी 2026 का सिर्फ 3 महीना चल रहा है और हम ऑलरेडी 3500 का भाव देख रहे हैं। और एक रिस्क प्रीमियम इसमें जुड़ी हुई है, करीबन $200-250। नहीं तो ऑन एन एवरेज एल्यूमिनियम का भाव करीबन 3200-3250 होना चाहिए था। लेकिन ये जो रिस्क प्रीमियम जुड़ी है, करीबन $150-200 उसमें जुड़ी हुई है, इसके चलते हुए $3500 देखने को मिल रहा है। अगर एक सेकंड के लिए हम सोचते हैं कि ये मिडिल ईस्ट का वॉर नहीं होता था, ईरान का सप्लाई टाइटनेस नहीं होता था, क्या हम 2026 के लिए एल्यूमिनियम का ट्रेंड पॉजिटिव मानते हैं? तो मेरी जवाब ये होता है कि हाँ, डेफिनेटली एल्यूमिनियम का ट्रेंड जो है 2026 के लिए तेजी होना चाहिए। इनफैक्ट जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल सप्लाई जो है टाइट है, डेफिसिट है, और डिमांड जो है ग्रेजुअली ग्रो कर रहे हैं। इनफैक्ट एक चीज बताना चाहूंगा कि काफी हद तक कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों इंडस्ट्री में काफी हद तक कुछ कुछ इंडस्ट्री में वो सब्स्टिट्यूट होता है, बिकॉज कॉपर की भाव इतना महंगा होने की वजह से काफी लोग एल्यूमिनियम में भी शिफ्ट किए हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें कि 2026 में कॉपर का सॉरी एल्यूमिनियम का ट्रेंड जो है तेजी रहना चाहिए। और इनफैक्ट ग्लोबल बैंक्स और बड़े बड़े रिसर्च हाउस की रिपोर्ट्स भी हम जब फॉलो करते हैं तो कई लोग $3,800-4,000 पर मेट्रिक टन का भी बात करते हैं। तो ऑन एन एवरेज हमारा जो इन हाउस व्यू है, हम एवरेज मान के चल रहे करीबन $3500 से $3700 का रेंज जो है रेस्ट ऑफ 2026 में ये मेंटेन होते हुए रहेगा। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में ये जो 3500 का भाव है, इस तरह का अगर ये जो रिस्क ऑफ सिचुएशन चल रहा है या जो कंसर्न्स चल रहे हैं सप्लाई को लेकर के, वो हो सकता है मार्केट में और थोड़ा सा कंसर्न्स लेके आ जाएगा, $100-200 और ऊपर आने का उम्मीद कर सकते हैं। तो कुल मिला के ब्रिज जी 3500 का भाव जो अभी चल रहा है, मान के चलो $3750-3800 भी देखने को मिलेगा प्राइमरी एल्यूमिनियम। लेकिन एवरेज अगर नेक्स्ट 3 महीना 6 महीना का अगर बात करें तो हमको लगता है 3500 से 3700 का टोटल एवरेज रहना चाहिए 2026 का। और अगले क्वार्टर का एवरेज जो है $3300-3350 का रहने का उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, ये राय है। लगातार हम लोग देख भी रहे जिस तरह से सप्लाई को डिस्टरबेंस हुआ, उसके वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिला और प्राइसेस में उछाल देखने को मिला है। सर समय भी हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंदो सर, ब्रिजमोहन सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच जी। ये हमारा एमएसएमई डायरी शो है। इस दौरान हम लोग तमाम सेक्टर्स को कवर करते हैं। इस बार एल्युमिनियम इंडस्ट्री को कवर की गई, क्योंकि एल्युमिनियम इंडस्ट्री में अगर देखा जाए एल्युमिनियम के प्राइसेस के इजाफे की वजह से बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सप्लाई डिस्टर्बेंस है, ईरान और अमेरिका के बीच जंग चल रही, जिसके वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता ईरान ने बंद कर दिया। इसी रास्ते से एल्युमिनियम एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते थे और एल्युमिनियम से बने जो प्रोडक्ट्स होते थे वो भी इसी रास्ते से भारत एक्सपोर्ट करता था। ये रास्ता बंद होने की वजह से एल्युमिनियम एमएसएमई इंडस्ट्रीज को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। देखना ये होगा युद्ध कब खत्म होता है, कब मार्ग खुलता है, उसके बाद कुछ हद तक राहत मिलेगी। और इंडस्ट्री की ओर से भी तमाम डिमांड की जा रही है सरकार से, सरकार तक भी बात पहुंचे और चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।